फ्रेंड्स। तो आज हम जागो फिर एक बार कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है उसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करने जा रहे हैं। और गाइज इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग, उसके भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करवा रखे हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बिना किसी देर के अपन फटाफट से ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। पहला है, निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा है? तो आचार्य रामविलास शर्मा ने। निराला काव्य का दार्शनिक आधार है, तो निराला काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ऊपर ऑप्शनशिप दिया है पर इसका आंसर है वेदांत। नाउ नेक्स्ट, मनुष्यों को मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अनामिका ग्रंथ है तो काव्य संकलन। जागो फिर एक बार कविता किस संग्रह से संकलित है? परिमल से। जागो फिर एक बार कविता किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? तो मतवाला में। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, ये कथन गाइस गुरु गोविंद सिंह जी का था। योग्य जन ही जीता है उक्ति, तो ये उक्ति जो है वो गीता की है। जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू कौन बहाती है? तो मेष माता। निराला जी का उपन्यास है निरुपमा। जागो फिर एक बार कविता का डैश का भाव निहित है, तो उसमें ना राष्ट्रीय नवजागरण का भाव निहित है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय नवजागरण में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कविता में बोला गया राष्ट्रीय नवजागरण का। गुरु गोविंद सिंह किस पंथ के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह तो सिख थे अपने, और सत श्री अकाल भी अपन सिख में ही बोलते हैं। जागो फिर एक बार कविता डैश के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सृजित है, तो आर्थिक मुक्ति, स्वतंत्रता मुक्ति। हाँ, तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता मुक्ति। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति, सॉरी। भारतीयों को किसका रूप माना जाता है? तो ब्रह्म का रूप माना जाता है। 3 ताप कौन से हैं? तो 3 ताप लर्न कर लो फटाक से, देहिक, देविक, भौतिक। जागो फिर एक बार कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी ने युद्ध वर्णन को लेकर किसकी रचना की है? तो राम की शक्ति पूजा। ठीक है, और ऐसे भी आ सकता है कि राम की शक्ति पूजा जो है काव्य रचना वो किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियों में से कौन सा उपन्यास है? तो इन दोनों में से ना उत्साह उपन्यास है उनका। अनामिका, परिमल तथा तुलसीदास आदि रचनाएं किसकी हैं, मतलब किस प्रकार की हैं? तो छायावादी। तुम तो महान, तुम सदा हो महान, तुम भारतीयों में यह भारतीयों में किसका महामंत्र है? तो ऋषियों का महामंत्र है। मृत्युंजय व्योमवेश के समान में मृत्युंजय किसे कहा गया? तो मृत्युंजय कहा गया भगवान शिव को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाषा है खड़ी बोली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है? तो मुक्तक छंद का। और ऐसे भी उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो कौन है? तो कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी का संपूर्ण साहित्य कहाँ संकलित है? तो निराला रचनावली में। गीता है स्मरण करो बार बार, इस कथन से कवि भारतीयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कर्मनिष्ठा का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। ठीक है, मिलता जुलता है ना, बिल्कुल लर्न भी हो जाएगा। सिंधु नद तीरवासी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो भारतवासियों के लिए किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस साहित्य का अध्ययन घर पर किया? तो उन्होंने अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सभी उन्होंने घर से किए थे। तो आपको यहाँ पर टिक करना है उपरोक्त सभी। सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रथम कविता कौन सी है? तो जन्मभूमि है उनकी। ठीक है, कर्मभूमि तो प्रेमचंद की है ना। चलो, निराला हिंदी साहित्य में डैश के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, तो मुक्तक छंद। ऐसे उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? तो निराला, शायद ये अभी अपन ने किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में पारंपरिक अलंकारों के साथ डैश का भी प्रयोग मिलता है, तो छायावादी मानवीकरण और विशेषण विपर्यय जैसे अलंकारों। अब देखो, ज़्यादातर जो आंसर्स होते हैं वो ऐसे टाइप के, जैसे बोथ वाले, दोनों वाले आंसर्स 90% ऑफ द केसेस में करेक्ट होते हैं, और उपरोक्त सभी वाले आंसर 90% ऑफ द केसेस में करेक्ट होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा को याद रखो, अगर कोई नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट पढ़ते हैं आगे। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना किस प्रकार की है? तो ये सारी प्रकार की रचना उन्होंने लिखी। उपरोक्त सभी दीन भाव क्या है? तो दीन भाव कायरता भी है, कामपरता भी, मतलब दोनों ही है। ठीक है, ओके, तो ये खत्म हो गए। तो टोटल 36 क्वेश्चंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करने के लिए आप वापस से वीडियो को देख सकते हैं। अगर चाहें तो वीडियो को वापस से 2x में लगाकर देख लीजिए, ताकि आपका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।